आज पहला दिन है हमारी इस टाइप की मीटिंग का। बैकग्राउंड ये है कि कई लोगों से डिस्कशन होता रहा है और उस डिस्कशन में कई बार ऐसा हुआ है कि क्यों ना हम लोग एक साथ मिलें, डिस्कशन करें, कुछ चीजें बात करें, तो उससे जो है थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट भी आएगा और एट द सेम टाइम हम लोग डिसाइड करेंगे कुछ डिस्कशन करके और कुछ शायद नया सीखने की चीज भी रहेगी, तो वी विल बी एबल टू डू दैट। मैं ये सोच रहा था कि सबसे पहले जो है एक 10 मिनट केवल, क्योंकि 40 मिनट का सेशन रहेगा तो अपन 10 से 15 मिनट एक बार का डिस्कशन करेंगे और उसके बाद में कोई एक चीज सीखने की कोशिश करेंगे। यदि कोई और भी ज्वाइन करेगा सिखाने में तो इट विल बी गुड। और 10 मिनट का सेशन वो भी ले सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं और बाकी हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे, एक स्टॉक से दो स्टॉक पे, तीन स्टॉक, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम लिमिट, हम लोग जो है उसकी चर्चा करेंगे। तो आई बिलीव इसमें कोई किसी का सुझाव हो तो वो और कर सकते हैं। चौधरी जी नमस्ते। सर जी नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। कैसे सर? बस बढ़िया एकदम। चलो बढ़िया। तो सुमित, मनीष, कोई मतलब मैंने जो संजय, कोई प्रस्ताव मैंने जो रखा है कि भाई हम इस ढंग से चालू कर सकते हैं एंड विद टाइम हम उसको चेंज करते रहेंगे फिर। नहीं बिल्कुल, जो है प्रस्ताव तो परफेक्ट है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। परफेक्ट, वी कैन गो अहेड विद दिस। या बिल्कुल। यस सर। ठीक है, गुड गुड। तो सही स्टार्टिंग पॉइंट है, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। सुमित आवाज कम आ रही है। सर सही स्टार्टिंग पॉइंट है, हम यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं सर आगे। ओके ओके ओके। तो हम सबसे पहले जो है लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस। थोड़ा सा हम टेक्निकल एनालिसिस को हम समझे, क्योंकि सारे हिंदी भाषी है तो हिंदी इंग्लिश दोनों थोड़ा सा, क्योंकि मैं इंग्लिश में बोलता हूँ पर धीरे से कोशिश करके हम हिंदी में स्विच होते रहेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें एक डोव थ्योरी है, एक इलियट वेव थ्योरी है और इन्हीं से टेक्निकल एनालिसिस का जन्म हुआ है। तो हम सबसे पहले जो है डाउ थ्योरी के बारे में थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि थ्योरेटिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा जरूरी है। उसके बाद में स्टॉक पे जब चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर होगा। मेरा स्क्रीन आपको शेयर हो रहा है? यस सर। हाँ, देख पा रहे हैं। बराबर। तो डाउ जो है बेसिकली चार्ल्स एच डाउ, जो 1851 में जब उन्होंने चालू किया और 1902 में अल्लाह को प्यारे हो गए, यही सज्जन है जो फादर ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस कहे जाते हैं। एंड अब डाउ थ्योरी बेसिकली जो है वो टेक्निकल एनालिसिस की फाउंडेशन ही है। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली डाउ ही ऐसे आदमी थे जिन्होंने कभी जिंदगी में कोई किताब भी पब्लिश नहीं करी और अपनी कोई थ्योरी भी पब्लिश नहीं करी है। उन्होंने कुछ पेपर्स जरूर लिखे थे, कंपाइल किए थे और अपने अपने पेपर डाले, पर उन्होंने अपनी थ्योरी के नाम से, मतलब खुद का नाम की थ्योरी भी नहीं बोली उन्होंने। और इट वाज सैमुअल नेल्सन जिसने सबसे पहले एबीसी ऑफ स्टॉक स्पेक्यूलेशन ये नाम की एक किताब है, और मेरे पास ये सब किताबें हैं। मतलब आप कोई सी भी किताब का जब जिक्र करेंगे तो मैं आई विल ट्राई टू गिव इट टू यू। ये जो लिंक लगी हुई है वो दोनों तो डायरेक्टली लिंक्ड में है मेरे पास, पर बाकी भी जो है ढूंढ के हो सकती है। पर सैमुअल नेल्सन जो है वो सज्जन है, और कोई भी बीच में बोल सकता है ना, किसी को कुछ भी बोलना है, डिस्कशन करना है, क्योंकि ये अपना
वन साइडेड वाला, मतलब मोनोलॉग टाइप का नहीं है। एनीथिंग विच वी कैन डिस्कस, हम लोग कर सकते हैं डिस्कशन। कुछ भी बीच में पूछेंगे, कुछ करेंगे तो जरा इंटरेक्टिव लगेगा, अच्छा लगेगा आपको, मुझे, सबको अच्छा लगेगा। सो हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, सैमुअल नेल्सन जो है वो सज्जन है जिन्होंने ये नाम भी दिया कि ये भाई, ये जो थ्योरी है वो डाउ की थ्योरी है। और उसके बाद में फिर हैमिल्टन ने, रॉबर्ट ने जो है उसके नाम की किताब ही छाप दी कि भाई डाउ थ्योरी जो है वो किताब है। और उसी के बाद में जो है अलग अलग लोग हैं जिन्होंने अपनी थ्योरी और कुछ किया। अब इसकी थ्योरी जो थी वो बेसिकली क्या है, 6 बड़े बड़े प्रिंसिपल उन्होंने लिए हैं। और वो 6 प्रिंसिपल पे सारा स्टॉक मार्केट का एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो इन थ्योरीज पे चलता है। और थ्योरी का जो पहला पॉइंट है वो कहता है द स्टॉक मार्केट डिस्काउंट्स ऑल द इंफॉर्मेशन। उसका मतलब ये है कि जो मार्केट की प्राइस है, मतलब किसी भी स्टॉक की प्राइस है, निफ्टी जो चलता है वो, डाउस जो डाउ जोन्स डाउ इंडेक्स है, मतलब उसी डाउ के नाम पे उन्होंने, डाउ जोन्स थ्योरी के नाम पे उन्होंने पूरा स्टॉक मार्केट का इंडेक्स ही, जैसे अपने यहाँ सेंसेक्स और निफ्टी चलता है वैसे वहां पे डाउज इंडेक्स चलता है। तो डाउ जो है उसने बोला कि भाई स्टॉक मार्केट में जो कुछ होता है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो डिस्काउंट हो जाती है। उसकी जो प्राइस है वही कहती है कि क्या चीज है, क्यों है, किस लिए है, कैसा है, आगे क्या होने वाला है, पहले क्या हुआ था, ये सारी चीजें, जिसको उन्होंने सम अप किया 3 चीजों में। पहली चीज उन्होंने बोला कि इट इज सम टोटल ऑफ होप्स, फियर एंड एक्सपेक्टेशन। मतलब 3 चीजें हैं, किसी की होप क्या रहेगी, उसके फियर्स क्या हैं, और बेसिकली एक्सपेक्टेशंस क्या आते हैं। इन सबका जो टोटल है उसी पे प्राइस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और जब प्राइस रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो अल्टीमेटली दैट प्राइस विल गिव यू द एक्चुअल फीलिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट। सेकंड जो उन्होंने बोला है कि डिस्काउंट ऑल द इंफॉर्मेशन, मतलब सेकंड उसका जो इंपॉर्टेंट इशू है वो सिर्फ ये है, उसने बोले कि पुरानी, मतलब कंपनी क्या थी, क्यों है, आज क्या उसकी न्यूज फ्लोट हुई है वो, और फ्यूचर में जो कुछ होने वाला है, ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्काउंट कर ली जाएगी ऑन दी प्राइजेस, जो भी स्टॉक की प्राइजेस है। अपन एग्जांपल यदि लेने की कोशिश करें कि भाई आज जो है किसी भी चीज की क्या प्राइस है, क्यों है, यदि हम उस चीज की बात करें तो 101% आपको और मुझे ये लगता है कि नहीं, ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है, ये स्टॉक महंगा मिल रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। पर डाउ जो बोलता है वो ये बोलता है, बोले कुछ भी नहीं होता है, जो कुछ है वो स्टॉक मार्केट में सामने जो प्राइस दिखती है वही प्राइस आपको दिख रही है और वही प्राइस उसकी होने वाली है। अब तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज बोली है उसने, इट इज डज नॉट डिस्काउंट नेचुरल कैलामिटीज। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सुनामी आई, जैसे कोविड डिटेक्ट हुआ, जैसे जो कुछ इस ढंग की चीजें होती है, जो नेचुरल कैलामिटीज होती है, इन नेचुरल कैलामिटीज पे हमारा कोई जोर नहीं है और उस स्टॉक मार्केट का भी जोर नहीं है। इसलिए उसने जो है ये पहली थ्योरी का पहला पॉइंट उसने ये डिस्कशन किया। सेकंड पॉइंट उसका जो है वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉक मार्केट हमेशा 3 ट्रेंड पे काम करता है। पहला ट्रेंड है जिसको वो बोलते हैं प्राइमरी ट्रेंड, सेकंड ट्रेंड है वो जो बोलते हैं सेकेंडरी ट्रेंड, और थर्ड ट्रेंड है उसको बोलते हैं माइनर ट्रेंड। मतलब पहली चीज जो उसने इंपॉर्टेंट बोली, आज के दिन बस हम यहीं तक बात करेंगे, मतलब प्रिंसिपल के 2 थ्योरी के 2 पॉइंट पढ़ेंगे। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये केवल मैं आपको दिखा रहा हूं कि प्राइमरी ट्रेंड के 3 फेज होते हैं। स्टॉक मार्केट के जितने इंडाइसेस है वो एक दूसरे को कंफर्म करते हैं। वॉल्यूम आल्सो इंपॉर्टेंट, जो उसको कंफर्म करता है ट्रेंड को। और थर्ड लास्ट पॉइंट जो उसने बोला है कि जो भी ट्रेंड चल रहा है वो हमेशा चलता रहेगा जब तक कोई रिवर्सल के साइन नहीं आते। हम आज सिर्फ 2 पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे और उसके बाद में हम किसी स्टॉक पे और उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो सेकंड है, स्टॉक मार्केट है 3 ट्रेंड्स। पहला जो है प्राइमरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड जैसे हमेशा हम सुनते हैं कि
सबसे अच्छा वो होता है जब आप ट्रेंड के साथ काम करो। मतलब नदी का बहाव जो है उस डायरेक्शन में यदि आप आगे बढ़ रहे हो तो वो सबसे अच्छी बात है। आप यदि उसके विपरीत धारा में जाओगे तो हमेशा रेजिस्टेंस आएगा, हमेशा प्रॉब्लम आएगी। जबकि बहाव के साथ चलोगे तो जो आपकी एनर्जी है, जिस ढंग से आप लगा रहे हो, उसी एनर्जी को और एक्यूमुलेट होगी, थोड़ा सा और एड ऑन होगी, कैटलिस्ट बनेगी, आपको और आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो ये जो है ट्रेडर्स का बेस्ट फ्रेंड है। प्राइमरी ट्रेंड जो है नॉर्मली 1 साल या उससे ऊपर होता है। मतलब बहुत शॉर्ट टर्म के लिए या इसके लिए कभी बात ही नहीं करना है। हमें जो है बहुत लॉन्ग टर्म विजन रखते हुए और काम करना चाहिए। तो उसको ये बोलते हैं कि 1 साल और उससे ज्यादा यदि कुछ चल रहा है तो उसको बोल देंगे प्राइमरी ट्रेंड। थर्ड पॉइंट जो है प्राइमरी ट्रेंड का, या तो वो बुलिश होगा या बेरिश होगा। अब बुल और बियर आप में से सबको ऑलमोस्ट मालूम है, पर फिर भी अपन रिपीट कर रहे हैं कि बुलिश किसको बोलते हैं। यदि कोई भी स्टॉक की मार्केट की प्राइस यदि हाई होती है तो वो जो अगला हाई होता है वो पिछले हाई से ऊपर रहेगा, और जो लो रहेगा वो अगला लो जो है वो पिछले लो से भी ऊपर रहेगा। तो उस ट्रेंड को बुलिश बोलते हैं। यहाँ पे यदि अपन पॉइंट देखें तो P पहला पॉइंट है, A दूसरा, Q तीसरा, B चौथा, R पांचवा, C छठा, S सातवां और D आठवां। मतलब ABCD सर एक जो है ये क्वेश्चन हाई है पॉइंट यहाँ है पे मेरा। और PQRS जो है वो लो पॉइंट्स है। अब ये जो ABCD और PQRS 4 जो पॉइंट्स हमने देखे हैं, ये पॉइंट्स हमारे हाई और लो पॉइंट है। और ABCD जो है B A से ऊपर है, C B से ऊपर है, D C से ऊपर है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसी ढंग से सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा। हाँ जी सर जैसे आपने ये दोनों लिखा है यहाँ पे, बुलिश में भी ईच सक्सेसिव टॉप शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस टॉप राइट और ईच सक्सेसिव बॉटम शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस बॉटम। तो राइट इसमें दोनों मतलब दोनों एंड कंडीशंस होती है, मतलब दोनों की दोनों ही फुलफिल होनी चाहिए। और ऑल्सो आर देयर एनी एक्सेप्शंस टू दिस, मतलब लेट्स सी P to A, then Q, then B, then R, and then suddenly one day, maybe due to volatility in stock market or whatsoever be the reason, ठीक है। एक दिन अगर इसमें एक्सेप्शन आ जाता है दोनों में से किसी में भी या दोनों में भी, तो इज इट स्टिल अ ट्रेंड इंटैक्ट और हाउ डू वी इंटरप्रेट सच नहीं, थिंग? इसमें हम जैसे मैंने आपको बोला ना, इस थ्योरी में जो है 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट में से पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया था कि इट डिस्काउंट्स ऑल द इंफॉर्मेशन, और उस ढंग से अपन बात कर रहे हैं। जब हम इसके आगे वाले पॉइंट पढ़ेंगे जिसको हम सेकेंडरी ट्रेंड बोलेंगे और माइनर ट्रेंड बोलेंगे, तो प्राइमरी ट्रेंड के अंदर फिर से सेकेंडरी ट्रेंड हो सकता है जिसमें ये सारी वेव्स फिर से बनेगी, और उस सेकेंडरी में भी माइनर होगा जिसमें भी ये सारी वेव्स फिर से बनेगी। तो जब हम, आपका जो प्रश्न है कि P और A के बीच में स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। इसके बीच में कई ट्रेंड्स और बनेंगे, वो सब सेकेंडरी या माइनर ट्रेंड कहलाएंगे। ओके अंडरस्टूड, ओके थैंक यू। ठीक है, तो बीरिश वाला जो ट्रेंड है, जैसे ये बुलिश वाला ट्रेंड हमने बात करी, वैसे बीरिश ट्रेंड होता है। जब बीरिश ट्रेंड होता है तो उसमें क्या होता है, ABCD जो 4 पॉइंट होते हैं, एक के नीचे एक बॉटम बनता जाता है। वैसे ही PQRS जो रहता है वो भी एक के नीचे एक बॉटम बनता जाता है। तो ये जो है ये प्राइमरी ट्रेंड की बेसिक डेफिनेशन है कि भाई ये जो है ये प्राइमरी ट्रेंड कहलाता है। अब हम आते हैं इसके बाद में सेकेंडरी ट्रेंड पे। अब जो सेकेंडरी ट्रेंड है वो क्या होता है, ये प्राइमरी ट्रेंड के अंदर एक ट्रेंड बनता है जिसको हम सेकेंडरी ट्रेंड बोलते हैं। अब वो जो सेकेंडरी ट्रेंड है वो प्राइमरी ट्रेंड के अगेंस्ट चलने वाला है। मतलब हम क्या बात कर रहे हैं कि P और A जो है ये एक बुलिश ट्रेंड है। बेसिकली अपन P से लेके D तक जा रहे हैं जिसको हम बुलिश बोल रहे हैं। क्लियर है? बुलिश किसको बोल रहे हैं? P से स्टार्ट हुआ है, D पे एंड हुआ है। तो P से लेके D तक जो है ये बेसिकली एक लाइन यदि मैं यहां से खींच दूं P से लेके D, तो ये हमारा जो है बेसिकली बुलिश ट्रेंड है। तो अब इस बुलिश ट्रेंड की जब हम बात करेंगे तो इस बुलिश ट्रेंड में
बेसिकली ए से लेके क्यू जो है एक ट्रेंड आ गया जिसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी ट्रेंड। फिर क्यू से लेके बी, ये फिर से वापस प्राइमरी ट्रेंड है, क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड हमारा क्या है, बुलिश है, राइजिंग वाला पैटर्न है। तो जब क्यू से बी की तरफ जाएंगे तो ये फिर से हमारा प्राइमरी ट्रेंड कहलाएगा और इसको हम बुलिश बोलेंगे। बी से लेके आर फिर से क्या हो गया, ये डाउन हो रहा है। जो सुमित का क्वेश्चन था कि भाई ऐसा तो नहीं है कि पी से ए के बीच में यदि कुछ और बदल गया, बदल क्या गया, ए से लेके क्यू इज द डाउन ट्रेंड जिसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी ट्रेंड। तो बी से लेके आर जो है सेकेंडरी है, सी से लेके एस सेकेंडरी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। यदि हम डी तक गए हैं अभी, तो डी से लेके और टी, और आप अज्यूम करो कि और आगे जा रहा है, जो हो सकता है कि डाउन साइड में है, तो वो जो टी है डी से लेके टी, दैट विल आल्सो बी ए डाउन ट्रेंड, और वो जो डाउन ट्रेंड है वो सेकेंडरी ट्रेंड कहलाएगा। ये वाला जो ट्रेंड है नॉर्मली थ्योरी के हिसाब से 3 वीक से लेके 3 मंथ का हो सकता है। ये जो सेकेंडरी ट्रेंड कहलाएगा, दिस इज अगेंस्ट द प्राइमरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड यदि बुलिश है तो सेकेंडरी ट्रेंड बीरिश कहलाएगा। इसी ढंग से प्राइमरी ट्रेंड यदि बीरिश है तो सेकेंडरी ट्रेंड बुलिश कहलाएगा। ये जो है ये बेसिक थ्योरी में उसने सेकेंडरी ट्रेंड बोला। अब सिर्फ ऐसा होता है, मतलब वन डायरेक्शनल या यूनि डायरेक्शनल तो चलते नहीं है चीजें। तो फिर उसने एक चीज और बोली है जिसको उसने बोला है माइनर ट्रेंड। माइनर ट्रेंड क्या होता है, ये सेकेंडरी ट्रेंड के अंदर चलेगा। अब सेकेंडरी ट्रेंड के अंदर चलेगा का मतलब क्या हुआ, प्राइमरी ट्रेंड मान लो मेरा बुलिश है, तो सेकेंडरी ट्रेंड क्या हो गया, बीरिश, और माइनर ट्रेंड जो रहेगा वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ सेकेंडरी ट्रेंड रहेगा। अब सेकेंडरी ट्रेंड के अगेंस्ट चलेगा मतलब ये फिर से बुलिश हो गया। मतलब क्या हो गया कि आपकी जो मेजर डायरेक्शन है वो यदि बुलिश है, तो एक माइनर डायरेक्शन बीच में आएगी जिसको हम सेकेंडरी बोलेंगे, दैट इज बीरिश, और उस बीरिश में भी फिर से कोई सी बुलिश डायरेक्शन भी आएगी, उसको उसने माइनर ट्रेंड बोला है। और वो जो माइनर ट्रेंड है वो शायद किसी एक दिन का रहेगा या 3 वीक का रहेगा, क्योंकि आपने देखा है कि पहले वाली जो चीज है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी, वो 3 वीक से लेके 3 मंथ की होती है, जबकि प्राइमरी ट्रेंड हम बोलते हैं कि भाई 1 साल से बड़ा होता है, 1 साल से ग्रेटर होता है। और माइनर ट्रेंड जो है वो 3 वीक से कम होता है, मतलब 1 दिन का भी हो सकता है या वो 3 वीक तक भी चल सकता है। मतलब बुलिश मेन ट्रेंड है, उसमें यदि बीरिश चल रहा है, परंतु उसके बीच में फिर से माइनर ट्रेंड आ गया जो बुलिश डायरेक्शन में है, तो इस ढंग से जो है चीजें चल सकती है। तो मेनली 3 ट्रेंड ही होते हैं, वन इज प्राइमरी, सेकंड इज सेकेंडरी, थर्ड इज माइनर। और माइनर ट्रेंड जो है वो नॉर्मली अनइम्पोर्टेंट होते हैं, नीड नो अटेंशन, बट जो इंट्राडे ट्रेडर करते हैं या बहुत शॉर्ट टर्म के लिए जो काम करते हैं उनको माइनर ट्रेंड भी वॉच करना कंपलसरी है। पर जब तक बहुत ज्यादा जानकारी नहीं हो तब तक नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज जो है ट्रेडर उस शॉर्ट टर्म में अंदर फंस जाते हैं और उसी के अंदर उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो दिस इज related with only 2 points of the Dow theory. नेक्स्ट टाइम हम अगले पॉइंट्स पे भी बात करेंगे। अब हम थोड़ा सा एक कोई भी चार्ट खोलने की कोशिश मैं करता हूं, उसमें हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर माइनर ट्रेंड्स, व्हाट आर प्राइमरी ट्रेंड्स, व्हाट आर सेकेंडरी ट्रेंड्स। ये एक नॉर्मल रूटीन में हम उसको कैसे पहचान सकते हैं, ये वाली चीज हम कोशिश करते हैं इन एनी चार्ट। मैं जो चार्ट यूज करूंगा वो इडेलवाइज का TX3 करके एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर फ्री है, TX3 को डाउनलोड करना पड़ेगा सिर्फ। ये मोबाइल पे भी एप्लीकेशन अवेलेबल है और उस पे भी है। NSE इंडिया का भी चार्ट हम ले सकते हैं और इस ढंग से हम कोई सा भी एक चार्ट को यूज कर पाएंगे। तो मैं एक चार्ट आपको दिखाता हूं सबसे पहले। दिस इज द चार्ट रिलेटेड विद ये LNT का एक चार्ट मैंने ले लिया है।
या निफ्टी का भी मैं चार्ट ले सकता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट आ गया मेरे पास, तो निफ्टी का मैंने चार्ट ले लिया है। आपने कभी कभी मैं जब आपको चीजें भेजता हूँ तो इसी चार्ट पे से कुछ ग्राफ्स जो है वो करके और मैं भेज देता था। तो दिस इज सबसे पहले हम इस चार्ट मतलब इस सॉफ्टवेयर की फेमिलियरिटी थोड़ी सी समझ लें, जिससे कि आगे समझना आसान हो जाएगा। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ये डेली चार्ट है। ये जहां पे भी मेरा कर्सर रहेगा उस हिसाब से जो है इसकी जो पोजीशन है वो राइट साइड में यहाँ पे दिखती रहती है कि ये 30 तारीख का क्या पोजीशन है। लेफ्ट हैंड में जो ये चीजें दे रखी हैं वो लास्ट प्राइस जो है, मतलब निफ्टी ओपन जो है वो 14,747.35 पे चालू हुआ था। हाई पॉइंट उसका 855.45 था, लो पॉइंट जो है 601.7 था और क्लोजिंग जो है 631.10 पे हुई है। और उसका जो है जितना भी परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज जो कुछ होता है वो आ जाता है। उसके बाद में मैंने कुछ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस लगा रखे हैं। हम बाद में, जिसको पता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको इसका आइडिया नहीं है उसको हम बाद में सीखेंगे कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो वो EMA 5, 10, 20, 50, 100, 200 इस ढंग के जो है मैं चलाता हूँ। ये हम वर्कआउट करेंगे। तो ये जो है ये बहुत पहली चीज है जिसके ऊपर हमने काम किया है। कोई क्वेश्चन हो इस पे तो जरा थोड़ा सा अपन पूछ लें, और उसके बाद में हम चार्ट में वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि प्राइमरी ट्रेंड क्या था, सेकेंडरी क्या है और माइनर क्या है। नहीं, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, एनीबडी एल्स, कोई दूसरा? No, sir. No, sir. ठीक है। सर, ये जो आपने EMA 5, 10, 20, 50, 100 लिया है, तो इसको इन्हीं डेज के बेसिस पे लेना चाहिए, हमेशा फॉर्मूला यूज करना चाहिए या चेंज कर सकते हैं इसको? नहीं, बेस्ट रिजल्ट्स किस में आते हैं? किस बेस पे लेना चाहिए मतलब? जो EMA आपने 5, 10, 20, 50, 100 लिया है, तो ये जो नंबर ऑफ डेज अपन ने लिए हैं इसके अंदर EMA के लिए, तो बेस्ट फॉर्मूला कौन सा होता है, कितने डेज के ओके ओके, समझ गया। अब मैंने ये जो लिया है 5 डेज का मूविंग एवरेज इसलिए लिया है कि मार्केट जो है 5 दिन चलता है, मतलब मंडे से लेके फ्राइडे चलता है। तो बेसिकली मैं वीकली क्या होता है उसके लिए मैंने जो है EMA 5 लिया है। 2 वीक्स का जो है वो EMA 10 है। नॉर्मली हम जब बात करते हैं महीने भर की तो हमारे 20 दिन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो कैंडल जो दिख रही है वो कैंडल जो है वो हर दिन की कैंडल है, क्योंकि मैंने डेली वाला लिया है। तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि हम वीक पे बात करें, फोर्थ नाइट की बात करें, या मंथ की बात करें, या 6 मंथ की बात करें, पूरे ईयर की बात करें। 200 दिन एक मोटे तौर पे हम मानते हैं कि पूरा ईयर में काम होता है। तो इसलिए जो है ये सारी चीजें जो हैं 5, 10, 20, 50, 100, आप इसको 13 दिन का भी मूविंग एवरेज लगा सकते हो, 2 दिन का लगा सकते हो, 25 दिन का लगा सकते हो। पर थ्योरेटिकली एक बोलते हैं शॉर्ट मूविंग एवरेज, एक बोलते हैं लॉन्ग मूविंग एवरेज। तो अपन शॉर्ट टर्म वाला मूविंग एवरेज जो है वो 5 और 10 को नॉर्मली अपन मान लेते हैं। वो भी डिपेंड करता है, 5 और 10 पीरियड है, मतलब जिसको डे ट्रेडिंग करना है उसके लिए ये डेली चार्ट की जगह जो है इस चार्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट्स इस ढंग का चार्ट भी चलेगा। मतलब मैं आपको एक 5 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ कि भाई जो कल जो ट्रेडिंग हुई थी उसमें चार्ट कैसा चला था। तो ये जो है ये चार्ट है। अब यहाँ पे ये जो EMA चेंज हुआ है वो एवरी 5 मिनट्स का है, मतलब 25 मिनट का EMA जो है वो EMA 5 दिखाएगा। 5 into 5 मतलब हर 5 मिनट को उसने एक यूनिट मान लिया, तो उसको जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकाल दिया। तो इस ढंग से जो है जिसको जिस ढंग का इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेडिंग करना है उसको उस ढंग का मूविंग एवरेज लगाना है और उस टाइम पीरियड का मूविंग एवरेज लगाना है।
मेरे लिए जो है हमेशा ये ठीक होता है कि हम 5 दिन से लेके और 200 दिन का मूविंग एवरेज यूज कर लें। इसलिए जो है मैंने ये स्टैंडर्ड लगा रखे हैं कि 5, 10, 20 एंड सो ऑन सो फोर्थ। अर्पिता थैंक क्लियर? यू सर। हाँ सर, थैंक यू। ओके, एनीबडी एल्स? ठीक है, अब हम जो है ये चार्ट की चर्चा करेंगे और अपने पास 5-7 मिनट और बचेंगे, क्योंकि मैंने स्पेशली जूम का वो वाला वर्जन यूज कर रहा हूँ जहाँ पे 40 मिनट में ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, क्योंकि सब लोगों को संडे को भी अपनी ऑक्यूपेंसी रहती है। तो हम क्या होता है, फोर्स्ड शतरंज में मैं बोलता हूँ कि फोर्स मूव होता है कि ये वाला तो चाल चलनी चलनी है, तो चलनी है इसका मतलब सिर्फ ये है कि 40 मिनट पे जूम वाला खुद ही बंद कर देगा, तो आपका और हमारा काम खत्म, फिर हम अगले वीक बात करेंगे। तो यहाँ पे ये जो एक चार्ट है वो निफ्टी का चार्ट है और डेली वाला चार्ट है। इस डेली चार्ट को मैं 1 साल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमने बोला है कि भाई कम से कम ट्रेंड जो होता है वो 1 साल से कम का तो होना नहीं चाहिए। तो अब आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो, मोटे तौर पे यदि हम बात करें तो ट्रेंड कैसा है वो आपको समझ में आना चाहिए। एंड यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, राइट हैंड साइड में एक लॉग ग्राफ है। यहाँ पे लॉग और एलएनआर मतलब लीनियर और लॉगरिथमिक, जो मैथमेटिक्स बेस वाले हैं उनको समझता है कि भाई लीनियर क्या होता है, लॉगरिथमिक क्या होता है। पर यहाँ पे चार्ट में यदि मैं समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 8000 से लेके और 9000 के बीच की जो डिस्टेंस है, 9000 से 10,000 की वो डिस्टेंस कम हो गई, 10,000 से 11,000 की वो डिस्टेंस कम हो गई, 11 से 12 और कम हो गई। इसको यहाँ पे बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई कर लोगे कि 15 से 16,000 के बीच की डिस्टेंस बहुत कम हो गई। तो ये लॉग ग्राफ है, ये परसेंटेज की टर्म में ये ग्राफ बना हुआ है। मतलब एग्जाम्पल यदि लें कि 5,000 से 10,000 की जो डिस्टेंस होती है वही 10 से 15 के बीच की रहेगी, वही 15 से लेके 20 की रहेगी। तो इसको बोलते हैं लॉग ग्राफ। और एक लीनियर ग्राफ होता है जिसमें ये डिस्टेंस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। राइट हैंड साइड में आप यदि वॉच करेंगे तो यहाँ पे ये जो प्राइस एक्शन जो है वो राइट हैंड साइड में है, वॉल्यूम एक्शन नीचे है, डाउन साइड में है, टाइम एक्शन नीचे है, बाकी सब चीजें नीचे दिखती है, पर यहाँ पे राइट साइड में प्राइस दिखता है। तो ये जो प्राइस आपको दिख रहा है ये बेसिकली जो है लीनियर वाला जो है 8 से 9 के बीच की और 9 से 10 के बीच की अब डिस्टेंसेस बराबर हो गई। ये ग्राफ यदि बहुत शार्ट टर्म का होता है तो लॉग और लीनियर में बहुत ज्यादा डिफरेंस वहां पे दिखेगा नहीं, क्योंकि उसका जो डेटम है वो सेम ले लेते हैं वो लोग, इसलिए बहुत ज्यादा अंतर उसमें आता नहीं है। अदरवाइज जो है उसमें अंतर आपको दिखेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन हम कैसे वर्क कर रहे हैं उस वर्क के हिसाब से लीनियर या लॉगरिथमिक चार्ट हम लगा सकते हैं। सिर्फ कोई ये बताए कि अभी हाल जो है हम ट्रेंड जो है वो बेसिकली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि ट्रेंड क्या चल रहा था या चल रहा है और कब से, मतलब कहां से हम उसको कंसीडर करें और क्या ट्रेंड चल रहा है, ऐसा बता पाएंगे कोई? नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है सन 2019 का जनवरी, मतलब ये 19 से चालू किया उसने, यहाँ पे ये 20 है, जनवरी फरवरी मार्च, 20 से आप एग्जैक्टली देख लें, 20 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस ढंग से जो है ये सारी चीजें दिख रही है। यहाँ पे 19 का जुलाई था, ये अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस ढंग से है। तो कोई भी एक जरा थोड़ा सा एक बार बताएं सर। ये 2020 फरवरी से हाँ बुलिश ट्रेंड ले रहा है प्राइमरी में। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और करेक्ट करता हूँ। ये बेसिकली क्योंकि डेली चार्ट है तो कर्सर मेरा जहां पे है वहां से ये जो 3 पॉइंट दिख रहा है बेसिकली ये है 20 मार्च, जहां से जो है यदि हम कंसीडर करें तो यहाँ से ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है और ये बुलिश ट्रेंड यहीं से मैंने पॉइंट बताया।
क्लियर बुलिश ट्रेंड की यदि अपन बात करें तो ये यहां तक चला है, जो 16 फरवरी के करीब है। ये मैंने यहाँ पे एक फिबोनाची लगा रखा है, इसलिए वो एक स्ट्रेट लाइन आपको डॉटेड वाली दिख भी रही होगी। तो ये ट्रेंड जो है यहाँ से यहाँ तक जो चला था, ये मेरा पॉइंट था। और मैं कई बार आपको लिख के भेजता हूँ कि निफ्टी का ये सपोर्ट लेवल है और ये है और इसके नीचे जाएगा तो ऐसा हो जाएगा वगैरह वगैरह, जो हम लिखते हैं उसका पर्पज ही यही है। वो इन्हीं सब चीजों से जो है बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसको कन्फाइन करके हम निकालते हैं कि कहाँ मार्केट कहाँ जाने वाला है, कहाँ सपोर्ट लेने वाला है, कहाँ रेजिस्टेंस होने वाला है एंड सो ऑन। तो मेन यदि ट्रेंड बोले तो प्राइमरी ट्रेंड फरवरी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये जो है, ये इसको हम बोल रहे हैं कि दिस इज अवर प्राइमरी ट्रेंड बिकॉज इट इज मोर देन अ ईयर। अब इसी में सुमित, आपने जो पूछा था कि इन बिटवीन यदि कम होता है तो क्या होता है, तो मेन ट्रेंड तो ये प्राइमरी हो गया। जी सर। अब यहाँ पे यदि मैं आसपास में देखूं, हाँ तो सर क्या ये मिड सितंबर वाला जो है, इन द मिडिल ऑफ द मिड सितंबर 20 जो फॉल आया था, सितंबर 20 हाँ जी सर, बिल्कुल मिडिल में चार्ट के, हाँ